नवंबर 2023 को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसमें मैंने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेरा पर्चा दाखिल किया है। मैं झुंझुनू के अंदर वंशवाद की जो परंपरा चल रही है और भ्रष्टाचार से पूरा झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र प्रताड़ित है। इसके अलावा यहाँ अपराध और भय का जो वातावरण है उससे मुक्त कराने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। इसके अलावा झुंझुनू का 24 मुखा विकास हो उसके लिए कर संकल्प हूँ और जो भाईचारा और झुंझुनू की जो रही हैं परंपराएं जो सांस्कृतिक सामाजिक वो कायम रहे, सौहार्द बना रहे। मैं मानव धर्म की सेवा ही मेरी पार्टी है, यही मेरा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। झुंझुनू की जनता चुनाव लड़ रही है, राजनीतिक भंगू चुनाव नहीं लड़ रहा है। इसलिए और अगर संघर्ष कठिन होता है तो विजय जरूर उतना ही बड़ा होता है। आज जो जनसलाब देखा हुआ उससे जाहिर हो रहा है कि जनता किस तरह से मेरे को स्नेह दे रही है। मैं एक प्रतीक के रूप में हूँ और मैं यहाँ से जो विधानसभा में प्रत्याशी हूँ आज और जब विजयी होऊंगा तो यहाँ का प्रत्येक मतदाता अपने आप को विधायक समझेगा। इसी आधार पर मैं चुनाव लड़ूंगा। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि झुंझुनू की जो प्राथमिक समस्याएं जैसे सिंचाई का पानी है, कई अदर ऐसे मुद्दे हैं, वो उन मुद्दों को न तो कोई प्रत्याशी शामिल कर रहा है न पार्टी अपने घोषणा पत्र में। तो क्या ऐसा मुद्दा रहेगा? यमुना जल समझौता जो मई 1994 हुआ था, 6 राज्यों के बीच हुआ था, 5 राज्यों में लागू हो चुका। 2003 में इस बात की सहमति बन चुकी है कि राजस्थान के झुंझुनू में 1981 क्यूसेक पानी आना है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें और यहाँ के जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण आज तक झुंझुनू इस कार्य में प्रगति नहीं कर पाया है, अर्थात यमुना जल समझौता लागू नहीं हुआ। मैंने मेरे इस एजेंडे में लिया है कि मैं यहाँ से अगर विधानसभा में गया तो राजस्थान की विधानसभा और केंद्र की सरकार से, चूँकि ये विषय केंद्र का है, इसलिए मैं जहाँ भी ज़रूरत होगी 2025 में ये समझौता खत्म होने वाला है, मैं इसको लागू करवाऊंगा झुंझुनू विधानसभा में। अगर किसी कारण से नहीं लागू हुआ तो सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए मैं आंदोलन करूंगा जनता को मिलकर, और निश्चित रूप से यमुना समझौता यहाँ लागू। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है युवाओं के रोजगार के लिए, क्योंकि झुंझुनू जाना जाता है सैनिकों के लिए और यहाँ के युवा सबसे ज़्यादा सैनिक रहते हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर भर्तियाँ नहीं हो रही है। निश्चित रूप से सेना सैनिक और शहादत की झुंझुनू की धरती है और पिछले सालों में ये यूँ मानिए कि जो वंशवाद की परंपरा चल रही है, 3 चुनाव में यहाँ से 7 चुनाव एक ही प्रत्याशी ने यहाँ से उम्मीदवार बने हैं। आज भी उसी वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी से वो प्रत्याशी बने हुए हैं। तो मैं इस युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, और जो कोचिंग है और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दूसरी जगह यहाँ फैसिलिटी नहीं है उनका, यहाँ का बुद्धिजीवी जो युवक है और जो अध्यापक हैं या शिक्षक हैं वो बाहर जा रहे हैं, मैं उसको दोबारा से इस गौरव को स्थापित करूँगा। निश्चित रूप से अगर मेरे को जनप्रतिनिधि बनाया तो युवाओं के लिए नए नए धंधे, नई नई स्किल डेवलपमेंट की जो भी योजनाएं हैं उसको मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा।